हेलो दोस्तों, आप लोगों का आप बीटी चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात सन 2007 की है। राम नरेश एक कंपनी में काम करते हैं और अपने ऑफिस समय पर आते और जाते हैं। ऑफिस में आने जाने का उन्हें एक शॉर्टकट पता होता है जो कि बाद में रोड पर जाके मिलता है। वो हर रोज़ उसी रास्ते से जाते हैं। राम नरेश जब अपने ऑफिस से घर आते हैं तो उन्हें हमेशा रात हो जाती है। लगभग रात के 10 उन्हें बज ही जाते हैं। जब भी राम नरेश घर वापस आते हैं तो उसी रास्ते से घर आते हैं। राम नरेश ये सब अपना समय बचाने के लिए करते हैं जिससे कि उनका वक्त भी बच जाए, नहीं तो उन्हें घूमकर अपने घर जाना पड़ता है। इसलिए वो हमेशा इस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। एक दिन की बात है, जब राम नरेश घर आ रहे थे उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई है, पर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर वो चलने लगे, पर जब भी वो चलते थे उन्हें फिर कुछ महसूस होता था कि कोई उनके पीछे है, पर जितनी बार वो मुड़कर देखता था तो उन्हें कोई नहीं दिखाई देता था। अब राम नरेश थोड़ा घबरा रहे थे कि पता नहीं कौन है, कहीं कोई शोर तो नहीं, और उस शोर को मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। खैर ऐसा सोचते हुए वो घर आ गए और अपने पत्नी को ये बात बताई। तो पत्नी ने कहा, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि उस जगह से मत आया करो। एक तो वहाँ से कोई आता नहीं और ऊपर से ये एक सुनसान इलाका है। ये रास्ता लगभग 1 मील का था जिसको राम नरेश हमेशा छोटा समझता था, बल्कि अगर राम नरेश घूमकर आए तो कम से कम 2 मील का पड़ता है। पत्नी ने कई बार कहने पर भी वो कभी नहीं सुनते थे। सुबह फिर राम नरेश तैयार हुए और उसी रास्ते से जाने लगा। अब सुबह का समय और फिर उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई है। फिर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। राम नरेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब राम नरेश ये सोच रहा था कि इतना समय हो गया, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं ये मेरा वहम या सच में ऐसा कुछ है जो मुझे महसूस हो रहा है। पहले तो कभी नहीं होता था, अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। किसी के चलने की आवाज़ आती है पर कोई दिखाई नहीं देता है। शाम जब हो गई तब फिर राम नरेश उसी रास्ते से वापस आने लगा। इस बार उस रास्ते पर बहुत बड़ी जारी पड़ी थी। राम नरेश ने देखा कि ये पता नहीं कहाँ से आ गिरी है, इससे रास्ते में रुकावट आती है। अब उसे हटाने का प्रयास कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें अपने पीछे किसी का एहसास हुआ, जैसे वो मुड़े कोई नहीं था। चारी को हटाकर राम नरेश फिर चलने लगे और अब कदमों की आवाज़ पहले से तेज हो गई। अब ऐसा लगने लगा कि उनके पीछे सच में कोई आ खड़ा हुआ है। जैसे ही मुड़े फिर कोई नहीं था। अब ये तो कोई वहम नहीं है। अब राम नरेश बहुत तेज़ी से चलने लगा और घर आकर ही सांस ली और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। अब उनके पत्नी को भी डर लगने लगा और उनकी पत्नी ने कहा कि अब तुम वहाँ से कभी नहीं आओगे। उसके बाद कभी भी राम नरेश वहाँ से नहीं आए। अब इस बात को काफ़ी साल बीत गए हैं और उस चीज़ का डर आज भी उन्हें है और वो ये भी नहीं जानता है कि वो कौन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। तो चलिए हमारी दूसरी कहानी शुरू करते हैं। गोंडल शहर में किराए के मकान में रहने वाले आनंद पेशे से एक शिक्षक है। आनंद स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर है। स्कूल में पढ़ाने के बाद वो बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। अब तो उनकी शादी भी हो चुकी है, पर जब वो कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद ही भयानक अनुभव हुआ था। एक शाम जब वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सुस्ता रहे थे, तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज़ से वो चौंक गए। उन्हें काफ़ी डर महसूस हुआ। उस शाम वहाँ कोई हवा भी नहीं चल रही थी और घर पर तो वो अकेले ही रहते थे। वो उठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा है और वो आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से आनंद बुरी तरह डर गए। उन्हें वही खड़े खड़े पसीने आने लगे और वो बुरी तरह कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से उसे कोई धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए आनंद थोड़ी देर वो अजीब नज़ारा देखते रहे।
तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। ये सब पायलों की घटना देखकर आनंद की चीख निकल गई। आनंद दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बात अपने पड़ोसियों को बताने लगे। आनंद के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहाँ जो भी देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे ज़मीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ रखी अलमारी धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। आनंद के साथ साथ अब सभी लोग इस भूतिया अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, पर किसी को पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। इस खौफनाक अनुभव के कारण आनंद बुरी तरह बीमार पड़ गए और कुछ दिनों के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास लौट गए। जब वो गोंडेल वापस लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत ही क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला और उसकी आधी जली लाश को उसी अलमारी में छिपा दी थी। मकान मालिक ने कभी भी उस अलमारी का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन आनंद ने मांगने पर उन्हें वो अलमारी दे दी थी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज़ हो गई और एक खौफनाक डरावनी घटना घट गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी कहानी। तो चलिए हमारी तीसरी और आखिरी कहानी शुरू करते हैं। आसपुरा में रहने वाली थारा शर्मा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद पति दिलीप को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। एक रात वो अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वो चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके बगल के बिस्तर पर कोई लेटा हुआ हो। टीवी अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लौटी महिला के लिए डरा देने के लिए काफ़ी था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही एहसास हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास की वजह से थारा की तो रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब उनकी नज़र गड्ढों पर पड़ी तो थारा के दिल दहल गया। गड्ढे नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था कि जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वो चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। घबराहट में थारा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहाँ गड्ढा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेज़ी से गड्ढा ऊपर आकर ठीक हो गया और थारा को ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ से कोई परछाई तेज़ी से उठकर खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब थारा में थोड़ी बहुत हिम्मत आई। उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपने सासू माँ को कॉल किया। उसकी सास तुरंत दौड़कर थारा के कमरे में आ गई और पूछने लगी क्या हुआ। अभी थारा कुछ बोले उससे पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिससे देखकर उसके होश उड़ गए। थारा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी हुई थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब कमरे के छत जितना ऊंचा था। ये नज़ारा देखकर थारा वही बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। थारा के ससुराल वाले वो मकान छोड़ने के लिए राजी नहीं थे, इसलिए थारा आज भी अपने मायके रहती है। थारा के पति की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहले पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण थारा के पति अपने माँ के साथ एक नए घर में रहने लगे। थारा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात मालूम नहीं थी। थारा ने अपने पति को आप बीती सुनाई तो उसने पहले पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि
पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, वो खुद ही जहर खाकर मर गई थी। तो दोस्तों, हमारी तीनों कहानियाँ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानियाँ हैं जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।